ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 24/5/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ, जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर है, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भीड़ लगती है। बाबा आए हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत है आज का, तू प्यार का सागर है तेरे को बूंद के प्यास निहार। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है, इसको तिजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग राजाई प्राप्त करने के लिए है। राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को भी याद करो। बाबा ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई, हिंदी में सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाबा क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाबा प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे से प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाबा भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। यह दादा तो बड़ा सुखी था, ब्रह्मा बाबा, इनको कोई भी प्रकार का दुख नहीं था, परंतु ये नहीं जानते थे कि बाबा क्या आकर के सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो। बाबा आकर सदा सुखी सदा शांत बनाते। सुख होता है किससे? बाबा जी की संपत्ति से। संपत्ति होती है तो लोगों को सुख लगता है, संपत्ति नहीं तो दुख है। बाबा आकर वर्षा देते, कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे न सके। शांति तो सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है एक आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाबा ने समझाया, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया? वो लोग तो कह देते आत्मा सुख दुख से न्यारी है, अभोक्ता है, असोचता है। ये नहीं जानते कि मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है। जैसे हाथ पाँव कान हमारे ऑर्गन शरीर के हैं, वैसे मन बुद्धि और संस्कार हमारे आत्मा के ऑर्गन्स हैं। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। बाबा समझाते हैं अशांत माया करती है, बाकी ऑर्गन्स है, परंतु शांति में भी कहाँ तक बैठ सकते हैं। सन्यासियों का तो है ही हटियो, अंदर खड्डे भी चले जाते हैं, गुफा में चले जाएंगे या खड्डे में चले जाते हैं और फिर शांति में बैठने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो सहज रीति बाप नॉलेज देते हैं, कर्म योग है ना। यूँ तो शांति रात को भी मिलती है, जब आत्मा सो जाती है तो शांति मिलती है। यहाँ तो सहज रीति बाप समझाते हैं। कर्म योग है ना, यूँ तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन से काम ले या नहीं ले, ये तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, शरीर के द्वारा कर्म नहीं करेंगे, माना मैं बाजा नहीं बजाता हूँ। अपने को डिटेल समझो, इसमें मूंझने की क्या बात है। आत्मा इन आंखों से देखती रहती है। आत्मा को आंखें मिली है किसके लिए? देखने के लिए। बाकी जवान से तो काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ, परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फायदा नहीं। फायदा है ही शिव बाबा को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिवान से योग नहीं है तो कोई फायदा नहीं। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान कहा जाता है।
माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से ही तुम्हारी आयु बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हाथी योगी नहीं हो आराम से बैठने के लिए या कोई आकर के आपको खाना देवे। काम तो करना पड़ेगा, ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए। तुम बच्चे जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छी आत्मा होती है तो उसका नाम भी बाला होता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है, पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है। जो परमधाम से हम बच्चे पहले आए हैं, तो बेहद का बाप है, प्यार का सागर कितना खींचता है। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। उनको किसने इतना मीठा बनाया कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने। तुम्हारे मम्मा बाबा वह भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं। ओहो हम सो देवता बनते हैं, भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं। बाकी यहाँ कोई हथियार आदि नहीं। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है। लोग क्या कहते हैं पैसा ही माया है, लेकिन नहीं, बिल्कुल ही बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो आकर के बाबा पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण है मोस्ट बिलवेट, अति प्यारे। ये समय है सब तमो प्रधान, परमात्मा को न जानने के कारण ठीक कर भीतर को याद करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते, वह है सूक्ष्म उत्तरवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था। सतयुग आदि में श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, माताएं तो उसके लिए झूला भी झुलाती है। अभी राधे को क्यों नहीं झुलाती, कृष्ण को झुलाती है। तो बाबा कहते हैं अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया है तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए था, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं है। लेकिन देखा रामनवमी के दिन भी माताएं ऐसे झुलाती है। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरे शरीर में, देरी नहीं लगती है। सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली है आत्मा, सेकंड भी नहीं लगता है। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई नहीं होता। बाकी वे है सब जिस्मानी चीज़ें। तो प्यार का सागर है, यह एक बाप की महिमा गाई जाती है। जरूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है बहुत प्यार का सागर। आज क्या याद रखेंगे, बाबा प्यार का सागर है। कमाल है बाबा के प्यार की शिक्षा देकर के ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। वो भी कितने प्यारे हैं, उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे लगते रहते हैं, मतलब डंडे, कितनी भीड़ हो जाती है। और इतनी भीड़ होती है कोई लाइन में दर्शन कराता भी नहीं है, यूं ही आते हैं जोर से हाँ 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 करके, फिर दर्शन हुआ नहीं हुआ लौट आते हैं बाहर। तो बाबा कहते भीड़ बहुत होती है श्रीनाथ द्वारे में। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं इतना मीठा इतना प्यारा बनाता हूँ, तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं। वास्तव में है हम सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने, फिर सो हम वैश्य शूद्र बनते हैं। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, 84 जन्म लेते थे, सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई त्रेतायुग में, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य, 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर हम ईश्वर की संतान बने हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों को पूछो। अभी हम फिर से आकर के बाबा के बने हैं। हम
फिर से देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में है। गाया जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब बिल्कुल तमो प्रधान थे हम। अब बाबा हमको क्या बनाते, कितनी शौक से पालना करते हैं। पालना करने में भी बाबा के लिए शौक होता है। खुशी से बाबा पालना करते हैं हम बच्चों की। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते यह भी ड्रामा है। नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत जरूर करनी है। ऐसे नहीं बिगड़ मेहनत कोई राजा मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी ही कहेंगे मास्टर जी आशीर्वाद करो, अच्छा नंबर पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह गॉडली कॉलेज है। भगवान आज मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते। कैपिटल यही जमुना का कंटा दिल्ली है। पहले भी था, अभी भी दिल्ली है। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है, अब तो ठिक्कर भिक्कर की दिल्ली है। फिर बनेगी सोने की दिल्ली। बाकी ऐसे नहीं, सोने की द्वारका नीचे कहाँ लंका चली गई है। लंका कोई और नहीं। कोई कहते श्रीलंका क्या है, रावण की लंका है। नहीं, बाबा कहते दुनिया ही पूरी लंका है। रावण का राज्य चल रहा है, सब सजनियाँ अशोक वाटिका में बैठी हैं। वहाँ होती है अशोक वाटिका। यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, कभी किसको दुख नहीं देना है। सुख शांति का दाता एक ही बाप है। वही आकर सुख शांति का वर्षा देते तो श्रीमत पर चलना पड़े। धंधा दौरी से जितना समय मिले एक बाप को याद करना है। पवित्रता का बल चाहिए, जिसे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाबा खुद आकर के नॉलेज देते हैं। मनुष्य तो दे नहीं सकते, ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं। कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते, यह भी ड्रामा में नूद है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया। बाप समझाते सतयुग त्रेता का संगम होता है। दो कला कम होती है। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती है। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अभी हो ब्राह्मण। तुम ये बच्चे यथार्थ की समझते हो। यह सारा खेल भारत पर है। भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है और बाबा जीत पहनाते हैं। ये कोई नहीं समझाते। माया ने अशांत किया है, अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गवाया है। अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ, जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। ये स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ करना नहीं। अति सहज है। बाबा की पहचान मिली। बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। बाबा याद करवा रहे हैं, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी हम आपके हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो एक गिरिधर गोपाल। भक्ति में बहुत सारे ऐसे गीत भी बने हुए हैं। मेरा तो एक गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक है। भगवान को न जानने के कारण नास्तिक बन गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, तो उसके कारण आस्तिक बन गए। वह है विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं। बाबा है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर सब भगवान ही भगवान है। नारायण भी भगवान, राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान। भगवान तो एक ही है, शिव बाबा। बाकी सब देवी देवता है।
एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, फिर ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप को जानकर फिर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफिरी पूरी करके घर के जब नज़दीक पहुँचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुँचे हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी होती है। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे। ये लास्ट समय में, अभी तो लास्ट ही समय चल रहा है, बाबा कहते हैं साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है। तो ऐसे समय बाबा के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बस बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे आदि में हुआ था साक्षात्कार, वैसे अंत में होगा। खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। होने नाहक खेल है ना। तुम्हारे साथ कोई की भी युद्ध नहीं है। फिर साक्षी हो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए। कमजोर तो ठहर न सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा, उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देंगे। साक्षात्कार बैठे बैठे कराएंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है, बच्चे ही सब कुछ करते ना। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार। बच्चे तो ठहरे ना। यह तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, यह माता पिता है। फिर तुम बच्चों के लिए संभालने के लिए जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल भुट्टू है क्या ब्रह्मा बाबा की? हाँ, बाबा कहते हैं इनकी सोल भुट्टू नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी होशियार है। होशियार रथी भगवान ने चुना हुआ है। भर समझो यह भुट्टू है, शिव बाबा ही मुरली चलाते, तो उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्चे, मुझे याद करने से ही तुम सदा सलामत रहेंगे। अंतिम बाबा ने इशारा दिया, यदि हमें अपने लाइफ में सलामत रहना है, खुशहाल रहना है, तो बाबा को याद करते रहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम सो हम की स्मृति से। ये शब्द आज पूरा दिन याद रखेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। सेकंड पॉइंट, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है। सर्वशक्तिमान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। वरदान, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नज़दीक है, वो भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नज़दीक है। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी, उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। यहाँ हम जितनी तपस्या करेंगे, जितनी सेवा की आसन पर रहेंगे, उतना बाबा कहते कि राज्य भाग्य के सिंहासन पर बैठेंगे। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी है, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी है ब्रह्मा बाबा के। जो सदा समीप है, सदा साथी है, सदा सहयोगी है, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। आज का स्लोगन है, रूहे गुलाब वह है जो अपने रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। रूहे गुलाब वह है जो अपने रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू
फैलाता रहे। तो ऐसे तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।